अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक साहिब ने चौथी शादी की और अपनी चौथी बेगम को घर के कमरे में ले जाकर शीशे के शोकेस के पास ले गए, जहां चंद जनाना लिबास तरतीब से सजे हुए थे। वो मलबूसात की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये साड़ी पहली बीवी की है जो पहले ही साल चल बसी। ये शलवार कमीज़ दूसरी की है जो एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गई। और ये गरारा तीसरी का है, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। खूबसूरत दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और बड़े पुरसकून लहजे में बोली, फिक्र न करें सरताज, आगे शेरवानी ही लटकेगी। शोहर, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बीवी, अभी करती हूँ, मेरे मोबाइल में तो बैलेंस नहीं, जरा अपने मोबाइल का पासवर्ड बताएं। शोहर, बस रहने दो, अब मैं कुछ बेहतर हूँ। एक आदमी को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों को जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज़्यादा ऊपर ना जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने उसे पूछा, तुम कैसे गिरे? उसने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहाँ सर्दी लगना शुरू हो गई, तो मैंने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया। शेख साहिब बिस्तरे मरग पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। पास ही उनकी बीवी बैठी हुई थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहिब ने पूछा, मजीद है? बीवी, जी है। शेख साहिब ने फिर पूछा, काशिफ है? बीवी बोली, जी वो भी है। शेख साहिब ने फिर कहा, नासिर है? बीवी, जी वो भी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बगैर तो? मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है, मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। फैसला हुआ कि हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज़ लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा एक जूस का डब्बा ले आया, तीसरा एक बिस्किट का पैकेट ले आया, चौथा 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेख था, वो अपने घर से अपने एक भाई को ले आया। मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता बोला, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर बुलाए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा बोला, चल फिर चलिए। साजिश हो तो ऐसी। एक शख्स अपनी बीवी को लेकर मौलवी साहब के पास आया और कहने लगा, मौलवी साहिब, ये मेरी जौजा हैं, इन पर अचानक आसेब का हमला हुआ है, शायद जिन चढ़ा है। मौलवी साहब ने दम दरूद किया तो जिन बातें करने लग गया। मौलवी साहब बोले, अभी के अभी बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती निकालूंगा। जिन बोला, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं इस औरत से निकलकर शोहर से चिमट जाऊंगा। शोहर डर के मारे 2 कदम पीछे हटते हैं। मौलवी साहब बोले, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप इस औरत के शोहर से क्यों चिमट जाना चाहते हैं? जिन बोला, क्योंकि ये नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब, अच्छा तुम इस तरह करो कि इनकी बीवी से निकल जाओ और इनके घर के करीब रहो। इस औरत का शोहर नमाज ना पढ़े तो फिर इस शख्स से चिमट जाना। जिन बोला, ठीक है। जिन निकल जाता है। चंद दिन बाद वो औरत मौलवी साहब को फ़ोन करके शुक्रिया अदा करती है कि अब ना सिर्फ उनका शोहर सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता है, बल्कि अक्सर मस्जिद का दरवाज़ा भी वही खोलता है और अजान भी वही देता है। ये राज बाद में खुला कि इस खातून में जिन विन कुछ नहीं था। उसने शोहर को नमाज का पाबंद बनाने के लिए ये वारदात कर डाली थी। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? स्टूडेंट, मिस मैं बीमार था। टीचर, कल दवाइयों वाली पर्ची लाना। स्टूडेंट, मैंने दम करवाया था। बाबा जी कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में फोग, मैदानी इलाकों में स्मोक
اور कंवारों की जिंदगी में सोग इस साल भी जारी रहेगा। दादा, एक ज़माना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए होते थे और मैं दुकान से घी, दूध, दालें सब कुछ ले आता था। पोता, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लग गए हैं। बीवी शॉपिंग करके घर आई और शोहर से बोली, देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा रुमाल लाई हूँ। शोहर ने हैरत से कपड़े को देखा और बोला, इतना बड़ा रुमाल, ये तो कोई 6 गज का होगा। बीवी बोली, आपके रुमाल से जो कपड़ा बचेगा उसका मैं सूट सिलवा लूंगी। बच्चा घर में बैठा हुआ तस्वीरों की पुरानी एल्बम देख रहा था। अम्मी उसके पास ही बैठी थी। एल्बम देखते हुए बच्चे की नज़र एक खुश शक्ल, स्मार्ट नौजवान पर पड़ी। उसने अम्मी से पूछा, अम्मी ये अंकल कौन हैं? अम्मी बोली, बेटे ये तुम्हारे पापा हैं। बच्चे ने गुस्से से पूछा, तो फिर ये मोटा गंजा आदमी हमारे घर में रहता है, ये कौन है? दो अदीब बातें कर रहे थे। एक अदीब बोला, इस कौम का तो अल्लाह ही हाफिज है। दूसरे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहला बोला, गजब खुदा का, मैंने तहरीरें चोरी करने की मजम्मत में एक मजमून छपवाया, किसी ने वही मजमून चोरी करके अपने नाम से छपवा लिया। खैर शादीशुदा, मुझे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे औरतों से डर लगता है। शादीशुदा, तुम शादी कर लो, फिर तुमको सिर्फ एक औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगने लगेंगी। एक दफ़ा मैंने गुस्से में बीवी को डांट दिया। बीवी बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गर्म दूध ले आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो बीवी दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहती, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं इसमें चूहे मार गोली डाल के लाई थी। स्कूल बस में ड्राइवर के पीछे बैठा पप्पू खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा सा हाथी होता। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती और बाप चिड़ा होता तो मैं भी एक चिड़ा होता। अगर माँ शेरनी और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला, अगर तेरी माँ कमीनी और तेरा बाप कंजर होता तो तू क्या होता? पप्पू बोला, फिर मैं बस ड्राइवर होता। बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियां मार ली अब तक? शोहर, 3 मेल और 2 फीमेल। बीवी, तुम्हें कैसे पता चला कि 3 मेल हैं और 2 फीमेल? शोहर, क्योंकि 2 शीशे पर बैठी थी और 3 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। मैं नज़र चेक करवाने गया था। डॉक्टर ने मुझे नोट दिया और कहा कि ये कितने का है? मैंने कहा, बाहर मैं धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो देखा वो 5,000 का था। डॉक्टर अब मुझे हफ्ते से ढूंढ रहा है। एक साहिब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहिब न जाने मुझे क्या हो गया है, जिस्म के किसी भी हिस्से में उंगली लगाऊं तो टीसें उठती हैं। डॉक्टर ने कुछ गौर व फिक्र करने के बाद मरीज से कहा, आपके पूरे जिस्म का एक्सरे करना होगा ताकि पता लगाया जा सके कि दर्द उठने की वजह क्या है। पूरे जिस्म का एक्सरे हुआ। डॉक्टर ने तमाम एक्सरे चेक करते हुए मरीज को तसल्ली दी और कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, आपकी उंगली में फ्रैक्चर है। शुमाइला नाजिया से, मेरे शौहर मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की कहते हैं। नाजिया बोली, बहन मेरा एक मशवरा मानोगी? शुमाइला, हाँ हाँ जी बताओ। नाजिया, अपने शौहर को किसी आंखों वाले डॉक्टर से चेक करवाओ। बीवी शौहर से, जानो तुम मुझे ऐसा प्यार नहीं करते जैसा शाहरुख खान फिल्मों में काजल से करता है। शौहर, वो प्यार करने के 10 करोड़ लेता है, तुम्हारे बाप ने तो आज तक 10 रुपए नहीं दिए। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना? रेडी वाला बोला, भाई जान, हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं, पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। मेरा छोटा बेटा रो रहा था। मैं लोरी सुनाने लगा।
پڑوس سے آواز آئی، بھائی بچے کو ہی رونے دیں۔ حاجی صاحب ویکسین لگانے کے بعد گھر آئے اور کہا، نرس نے اتنا درست انجیکشن لگایا ہے، کہیں تکلیف نہیں ہے۔ اندر سے آواز آئی، دوسری خواتین کی سوئیاں تک نہیں چبھتیں، میرے الفاظ چبھتے ہیں۔ ایک بیوی نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے میری حالت نوکرانی کی ہو گئی ہے۔ شوہر بولا، وہ کیسے؟ کپڑے میں دھوتا ہوں، برتن میں دھوتا ہوں، کھانا بھی میں بناتا ہوں، تو تم نوکرانی کیسے ہو گئی؟ بیوی، نوکر کی بیوی نوکرانی ہی ہوئی نا۔ پیر صاحب کی شادی تھی۔ جب کام میں لاگ لینے آئے تو پیر صاحب بولے، او بتاؤ کمیوں، پیسے لینے یا دعا؟ صاحب بولے، مرشد پیسے کی کرنے دعا ہی لواں گے۔ پھراسی کی باری آئی تو پیر صاحب بولے، تم بتاؤ پیسے چاہیے یا دعا؟ پھراسی بولا، بابا جی 20 روپے کی دعا دے دیں اور 480 روپے نقد دے دیں۔